students, yesterday we have discussed the antifungal. What are the antifungal? Antifungal, that is agents or drugs which are used for the treatment of fungal infection. That fungal infection may be either systemic as well as topical also. Okay. कंप्लीट हमने क्लासिफिकेशन का लिस्टिंग देख लिया था कि कौन सी कैटेगरी की किस तरह की ड्रग्स है. नाउ अब अपन बात करेंगे हमारे कौन कौन सी ड्रग का क्या क्या स्ट्रक्चर है और उससे हम कैसे याद करेंगे. तो देखना, हमारा एंटी फंगल ही हम बात कर रहे हैं, एंटी फंगल एजेंट्स, जिसमें हमारा पहला ड्रग था फ्लूसाइटोसिन. फ्लूसाइटोसिन में हमने देखा था, शायद आपको याद होगा कि मैंने बोला था न्यूक्लियोसाइड एनालॉग. तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे फ्लू का मतलब फ्लोरीन और साइटोसिन का एनालॉग है, इसलिए हम इसको फ्लूसाइटोसिन बोलते हैं. ये ड्रग क्या होती है, ओरली एक्टिव होती है और नैरो स्पेक्ट्रम ड्रग होता है. नैरो स्पेक्ट्रम के साथ में ये एक्टिव मेटाबोलाइट बनाता है जिसको हम बोलते हैं 5-फ्लूरोयूरेसिल. ओके, ये इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है यदि आप फार्मासिस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम या इन तरह की क्वेश्चंस याद करने हैं, तो इस तरह की चीजों को आपको याद करना है. ठीक है. फिर उसके बाद में हमारा नेक्स्ट आता है कौन सा, ग्रेसियोफ्लेविन के बारे में हमने डिस्कस किया था. ग्रेसियोफ्लेविन में ध्यान देना, हमारा एक एंटीबायोटिक था जो एंटी फंगल एंटीबायोटिक था, और एंटी फंगल एंटीबायोटिक का याद करना पेनिसिलियम ग्रेसियोफल्वम. इसी तरह का एक कौन सा फंगस होता है जो प्लांट से मिलता है, जिसको हम प्लांट्स में कर्लिंग फैक्टर इन प्लांट्स बोलते हैं. मतलब उसकी पत्तियां कर्ल हो जाती है, उसको उस फंगस को हम बोलते हैं पेनिसिलियम ग्रेसियोफल्वम, और उस फंगस से हमारा यहाँ पे ग्रेसियोफल्विन बोलते हैं. ठीक है. जैसा मैंने आपको बताया था ग्रेसियोफल्विन में क्या कंसेप्ट था, याद करना, इसका बायो अवेलेबिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम आता है. जनरली आपने देखा होगा कोई भी ड्रग होता है या तो वो एसिडिक नेचर होता है या बेसिक नेचर होता है, इसीलिए हम उसका सॉल्ट बना लेते हैं और सॉल्ट फॉर्म में हम उसको डोजेस फॉर्म में इनकॉर्पोरेट करते हैं. बट यहाँ पे जब हम यदि स्ट्रक्चर देखते हैं इसका ग्रेसियोफल्विन का, तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ना तो जनरली बेसिक नेचर कौन सी वजह से आता है किसी ड्रग में, उसमें नाइट्रोजन अवेलेबल होता है. नाइट्रोजन अवेलेबल होता है, यहाँ नाइट्रोजन अवेलेबल इस मॉलिक्यूल में नहीं है. नहीं होने की वजह से इसका बेसिक नेचर नहीं है, ना ये साल्ट बना सकता, ना इसमें OH ग्रुप है, ना इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप है. मींस यहाँ पे देखने का मतलब ये हो गया, ना तो हम इसका प्रोड्रग बना सकते हैं, ना हम इसका कोई एस्टर या कोई डेरिवेटिव बना सकते हैं. जनरली इसमें ईथर लिंकेज है. इस ईथर लिंकेज की वजह से यहाँ पे क्या होगा, ईथर लिंकेज जनरली क्या होता है, बहुत इनएक्टिव होता है, उतना एक्टिव नहीं होता, जिसकी वजह से यहाँ पे उसका एक्शन आता है. ठीक है. तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है. तो इसीलिए इसका जनरली हम क्या करते हैं, इसका सॉलिड डिस्पर्सन या ऐसा डोजेज फॉर्म बनाते हैं जो इसका क्या होता है, बायो अवेलेबिलिटी बढ़ाते हैं. ओके. अब अपन बात करते हैं, ध्यान देना, मैंने एक कैटेगरी और बताई थी एलाइलामीन बताया था और रिलेटेड, एलाइलामीन एंड रिलेटेड. ठीक है. एलाइलामीन और रिलेटेड में याद करना, ध्यान देना, एलाइलामीन हम किसको बोलते हैं, एलाइल पार्ट हम इस पार्ट को बोलते हैं, एलाइल पार्ट हम इस पार्ट को बोलते हैं. मतलब एलाइल को मैंने बोला था CH2 और CH डबल बॉन्ड CH, इस फंक्शनल ग्रुप को हम एलाइल बोलते हैं. इस फंक्शनल ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, एलाइल बोलते हैं. तो ये वाला फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे दो ड्रग से मिल रहा है, उसके रिलेटेड ऐसे मॉलिक्यूल है. तो ध्यान देना, नेफ्टिफाइन में याद करना, नेफ्थलीन रिंग सिस्टम है, नेफ्टिफाइन से इस तरह से इसको याद करना है. ठीक है. फिर इसके बाद में इसी से कोरिलेट करना टर्बिनाफाइन, टर से याद रखना, यहाँ पे टर्सरी ब्यूटाइल यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है. कौन सा है, हम इसको बोलते हैं टर्सरी ब्यूटाइल. ओके, टर्सरी ब्यूटाइल. क्लियर. नाउ सिमिलरली ध्यान देना, यहाँ पे ब्यूटिनाफाइन से याद रखना, ये रिलेटेड है, अगेन इसमें टर्सरी ब्यूटाइल है, तो ये चीज याद रखना. नेक्स्ट आता है टोलनाफोटेट, इसका एनालॉग है, वैसा का वैसा स्ट्रक्चर नहीं है, ना एलाइलामीन है. यहाँ पे थोड़ा सा इसका मॉडिफिकेशन है, लेकिन यहाँ पे ये जो ये फंक्शनल ग्रुप है इसको बोलते हैं थायोकार्बामेट. क्या बोलेंगे, थायोकार्बामेट.
इस थायोकार्बामेट से याद रखना, टोलना फटे, टोल से याद रखना टोलाइल, ये वाला फंक्शनल ग्रुप जो बेंजीन के साथ CH3 जुड़ा रहता है हम उसको टोलाइल बोलते हैं। और ना से याद रखना नैफ्थेलीन, फुटेट से याद रखना थायोकार्बामेट। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं याद करना, मैंने आपको एक लिखाई थी कैटेगरी एजोल डेरिवेटिव। एजोल डेरिवेटिव में ध्यान रखना, एजोल में भी मैंने क्या किया था याद करना, इमिडाजोल पहली कैटेगरी लिखाई थी, इसमें इमिडाजोल डेरिवेटिव। इमिडाजोल हम किसको बोलते हैं, 5 मेंबर्ड रिंग containing 2 nitrogen at 1,3 position means 1 2 3 means 1 3 position is having 2 nitrogen, that's why it is known as imidazole ring system. It is imidazole. ओके, इस इमिडाजोल पे हमने क्या किया, एक साइड चेन लगाई और ये वाला लगाया यहाँ पे। इस R की जगह हमने क्या लगाया है, सब्स्टिट्यूएंट लगाया है, मतलब माइकोनाजोल में ये डेरिवेटिव होगा, इकोनाजोल सिंपल क्लोरो होगा, आइसोकोनाजोल 2 ऑर्थो क्लोरो होगा, कोनाजोल टाया से याद रखना थायोफीन, जनरली एस के इसीलिए क्या होता है थायोफीन होता है। थायोफीन से मतलब टी जहां वर्ड आ रहा है मतलब उसमें सल्फर से रिलेटेड रिंग सिस्टम है और इस रिंग सिस्टम को हम थायोफीन बोलते हैं। फेंटिकोनाजोल में याद रखना 2 बेंजीन रिंग सल्फर से जुड़ी रहती है, इसको हम बोलते हैं फेंटिकोनाजोल। फिर आता है सर्टोकोनाजोल, सर्टोकोनाजोल में अगेन थायोफीन होता है, थायोफीन के साथ में बेंजीन जुड़ा रहता है, इसको बोलते हैं हम क्या, सर्टोकोनाजोल। अगेन कम टू द नेक्स्ट वन दैट इज द कीटोकोनाजोल। कीटोकोनाजोल को अपने अगेन इमिडाजोल डेरिवेटिव में लिखा था, ये इमिडाजोल है, जनरल स्ट्रक्चर से थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे ध्यान देना, ये आपका इमिडाजोल हो गया, इमिडाजोल 5। और इस इमिडाजोल में ध्यान देना यहाँ पे मिथाइल के साथ में 2 ये वाला पार्ट जुड़ा हुआ, मतलब मैं कहूंगा तो ऐसा कैसा थोड़ा सा फंक्शनल ग्रुप चेंज है और यहाँ पे डाइऑक्सेन वाला नेचर आ गया और इसको बोलते हैं पाइप्राजीन और इसको बोलते हैं एसिटाइल, इसको बोलते हैं हम एसिटाइल, इसको बोलते हैं हम पाइप्राजीन। इस तरह से यहाँ पे इसके और ये वाली आ गई फिनाइल रिंग सिस्टम। तो इस तरह से इसके इसको हम तोड़ के या इसके जो फंक्शनल ग्रुप है उसमें कौन कौन से किससे जुड़ा हुआ है, इसी तरह से हम इसका याद करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट दैट इज एंटी फंगल, फ्लूसाइटोसिन, ग्रेसियोफ्लाविन, एलाइलेमिन एंड रिलेटेड एजेंट्स और एजोल में कौन सा इमिडाजोल डेरिवेटिव। क्लियर? जैसा हमने डिस्कस किया था कौन सा इमिडाजोल रिंग सिस्टम का, उसी तरीके से कुछ ड्रग मॉलिक्यूल और है। ये वाला आपका इमिडाजोल रिंग सिस्टम हो गया, इमिडाजोल रिंग सिस्टम हो गया। इस इमिडाजोल में R और R' ये जुड़ा हुआ है, क्लोट्राइमाजोल मतलब क्लोरीन और 3 रिंग सिस्टम हो गया, फ्लूट्राइमाजोल मतलब फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, बाइफोनाजोल मतलब बाइफिनाइल रिंग सिस्टम जुड़ा हुआ। ओके, ये हो गया आपका इमिडाजोल का दूसरे एग्जांपल। अब हम बात करते हैं ट्रायाजोल रिंग सिस्टम की। ट्रायाजोल का मतलब 3 नाइट्रोजन है, 3 नाइट्रोजन ये वाला पार्ट आ गया। और यदि आप इसको स्ट्रक्चर को देखेंगे लगभग यहाँ यदि मैं ट्रायाजोल को हटा देता हूं तो ये वाला स्ट्रक्चर कौन सा बन रहा, आपने अभी देखा होगा कीटोकोनाजोल से रिजेंबल करता है। मतलब कीटोकोनाजोल एक प्रोमिजिन ड्रग है, बहुत ज्यादा यूज होता है एंटी फंगल, डेंड्रफ वगैरह में, इस तरह से। तो कहने का मतलब उसी के जैसा दूसरा टर्कोनाजोल है, यहाँ पे आइसोप्रोपाइल आइट्रकोनाजोल में ये एक रिंग सिस्टम और होता है, लेकिन यहाँ पे एक ट्रायाजोल रिंग सिस्टम और आ गया। क्लियर? ये हो गया टर्कोनाजोल और आइट्रकोनाजोल। उसी तरीके से दो नेक्स्ट है फ्लूकोनाजोल। यहाँ पे इसमें 2 रिंग सिस्टम है और बिल्कुल सिमेट्री टाइप की स्ट्रक्चर है। फ्लू से याद रखना आपको यहाँ पे फ्लोरीन जुड़ा हुआ है। इस तरह से आपका ये हो गया कौन सा ट्रायाजोल रिंग सिस्टम के कुछ एग्जांपल्स विद स्ट्रक्चर। क्लियर? नाउ अब अपन बात करते हैं, यहाँ पे मैंने मिसलेनियस कैटेगरी में लिखवाया था जिसमें आपको ध्यान देना टॉपिकली वो यूज हो रहे थे, याद करना। यहाँ पे साइक्लोपाइरोक्स होता है जिसमें साइक्लोहेक्साइल, साइक्लो से याद रखना है, ये साइक्लोहेक्साइल इसको बोलते हैं साइक्लोहेक्साइल। ओके, हेक्साइल। और यहाँ पे ये वाली जो एक रिंग सिस्टम बनी हुई है इसको बोलते हैं पिरिडीन, इस रिंग सिस्टम को बोलते हैं पिरिडीन।
तो यहाँ पे इन दोनों का साइक्लो से याद रखना पायरोक्स है, ऑक्स से याद रखना OH ग्रुप, तो पायरिडीन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा होता तो इस तरह से इसको नाम याद हो जाएगा। हेलोप्रोगीन से याद रखना हेलोजन जुड़े हुए, आयोडीन जुड़ा हुआ है, ये आपका हेलोप्रोगीन। क्लियोक्विनोलिन से याद रखना यहाँ पे क्विनोलिन रिंग सिस्टम है, ये जो रिंग सिस्टम बना हुआ है इसको अपन बोलते हैं क्विनोलिन रिंग सिस्टम। ओके, क्विनोलिन रिंग सिस्टम आपको एंटी मलेरियल में याद होगा। और क्लो से याद रखना क्लोरीन जुड़ा हुआ है, आई से याद रखना आयोडीन जुड़ा हुआ है, और ओल से याद रखना यहाँ पे OH जुड़ा हुआ है। तो क्लोक्विनोल याद रखना वो कौन सी कैटेगरी में आ गया आपका एंटी फंगल में। क्लियर। अब उसके बाद में कुछ मैंने आपको एक टॉपिक लिखवाया था जिसमें पोलीइन एंटीबायोटिक्स था, नाम से पता लग रहा हमारा पोलीइन, पोली का मतलब बहुत सारे, इन का मतलब डबल बॉन्ड, पोली इन का मतलब डबल बॉन्ड है यहाँ पे बहुत सारे। ध्यान देना, एंटीबायोटिक का हमारा डेफिनेशन था, डेफिनेशन में याद करिएगा बैक्टीरिया या माइक्रोऑर्गेनिज्म से मिलता है, तो ये सॉइल बैक्टीरिया से मिलता है। कीप इन माइंड क्वेश्चन आता है पोलीइन एंटीबायोटिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम सॉइल बैक्टीरिया, जीनस कौन सा है होता है उसका स्ट्रेप्टोमाइसीस, स्ट्रेप्टोमाइसीस नाम के जीनस से मिलता है बैक्टीरिया से। इसको पोलीन क्यों बोला गया, उसी का भी रीजन यही है, कौन सा, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, मैक्रोसाइक्लिक इलेक्ट्रॉन रिंग, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन रिंग होती है डिफरेंट होती है किसके, मैक्रोलॉइड्स के से डिफरेंट होती है। यहाँ पे याद रखिएगा, क्यों, मैक्रोलॉइड हमने एंटीबायोटिक पढ़ी थी एंटीबायोटिक वाले कैटेगरी में, जिसमें आपको याद हो तो उसमें एजिथ्रोमाइसिन वो हमने डिटेल स्टडी किया था। ओके, यहाँ पे जो रिंग सिस्टम बनता है नाटामाइसिन में, जैसे 26 मेंबर रिंग होती है, बड़ी सारी रिंग होती है, जिस तरह से बेंजीन में 6 मेंबर होते हैं, उसमें इसमें यहाँ पे 26 मेंबर होते हैं। उसी तरह से एम्फोटेरिसिन बी और निस्टेटिन दोनों में क्या होता है 38 मेंबर रिंग सिस्टम होती है। क्लियर। ओवरऑल यदि मैं देखता हूं तो यहाँ पे इन पोलीइन्स में 3 करैक्टर होते हैं, ध्यान देना। पहला पॉइंट होता है इसमें सीरीज ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है, और दूसरा पॉइंट होता है इसमें ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है जिसमें म्यूकोमायोसेमिन जुड़ा रहता है। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज किसको बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट एंड नॉन कार्बोहाइड्रेट के बीच में जो बॉन्ड जुड़ा रहता है हम उसको ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलते हैं। आई मीन टू से पोलीइन एंटीबायोटिक्स में कौन सा, सुगर मोइटी भी जुड़ा रहता है। सुगर मोइटी में एमिनो ग्रुप होता है, उस सुगर मोइटी को बोलते हैं माइकोसेमिन। माइकोसेमिन होता है, म्यूकोज में एमिनो ग्रुप जुड़ जाता है तो उसको माइकोसेमिन बोलते हैं। क्लियर। फिर उसमें थर्ड पॉइंट आता है कौन सा, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जिसमें नाटामाइसिन में जैसे 5 डबल बॉन्ड होते हैं, निस्टेटिन में 6 डबल बॉन्ड होते हैं, एम्फोटेरिसिन और हेमाइसिन में 7 डबल बॉन्ड होते हैं। इस तरह से ये डबल बॉन्ड की इसमें रहती है, इसीलिए डबल बॉन्ड होने की वजह से इनको पोलीइन एंटीबायोटिक पोलीन बोलते हैं, और चूंकि ये माइक्रोऑर्गेनिज्म से मिलता है स्ट्रेप्टोमाइसिस से, इसलिए हम इसको एंटीबायोटिक बोलते हैं। दिस इज ऑल अबाउट दैट इज द जनरल पॉइंट्स और स्ट्रक्चर ऑफ एंटीफंगल ड्रग्स। और यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है, यदि मेडिसिनल केमिस्ट्री में क्वेश्चन आता है किस तरह का, डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटीफंगल एजेंट, तो सबसे पहले आपको उसकी लिस्टिंग करनी है पूरी की पूरी। लिस्टिंग के बाद में उसका बाद में आपको क्या करना है, जो मैंने आपको क्लास इसमें स्ट्रक्चर बताई है वो पूरी की पूरी स्ट्रक्चर लिखनी है। जिस तरह से स्ट्रक्चर का मतलब, पहले आपको क्लासिफिकेशन के बाद में स्ट्रक्चर लिखना, और यदि आप क्लासिफिकेशन के साथ में स्ट्रक्चर को कंबाइन कर देंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। क्लियर। इस तरह से हो गया। दूसरा अगर मैं बात करूं यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो क्लासिफिकेशन से रिलेटेड 100% क्वेश्चन बनता है, पोलीइन से रिलेटेड बहुत 100% क्वेश्चन बनता है, इमिडाजोल और ट्रायाजोल डेरिवेटिव कौन सा क्वेश्चन बनता है वो चीज मैंने आपको बता दी। दिस इज ऑल अबाउट एंटीफंगल